So the second question is like this: what are the challenges to our cultural practices in the name of secularism? धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हमारी सांस्कृतिक प्रथाओं के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं? 10 मार्क्स 150 वर्ड्स. सो लुक एट द टोन ऑफ द क्वेश्चन. ये कैसा टोन है कि सेक्युलरिज्म के चलते हमारे कल्चर को खतरा आ रहा है, बेफिजूल का सेक्युलरिज्म आ गया है. सो दी टोन इज़ क्वाइट ऑब्जेक्शनेबल. ये एग्ज़ाम ख़त्म हुई उसके बाद बहुत सारे न्यूज़पेपर कॉलमनिस्ट ने इसको क्रिटिसाइज़ भी किया था कि ऐसे लोडेड टोन में ये प्रश्न पूछकर सरकार क्या साबित करना चाहती है कि सेक्युलरिज्म से भारत को खतरा है. बट एनीवेज, अब क्योंकि पूछा गया है तो वी हैव टू आंसर इट. इसके लिए हमको कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस क्लास 11 चैप्टर 8 ऑन सेक्युलरिज्म. उसकी मदद से हम अपना जवाब बना सकते हैं. सो लेट अस ट्राई दैट. बट बिफोर दैट, ऐसे क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं. 2014 में हाउ इज़ इंडियन डिबेट ऑन सेक्युलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम द वेस्ट. हाउ इज़, फिर 2018 में वापस पूछा कि हाउ इज़ इंडियन कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न मॉडल. फिर 2019 में पूछा फ्रांस भारत के सेक्युलरिज्म के मॉडल से क्या सीख सकता है. और ये वाले प्रश्न मेंस पेपर 2 2019 की फ्रांस भारत से क्या सीख सकता है सेक्युलरिज्म में, वो भी मैंने पढ़ाया था, आगे आप पुराने वीडियो देख लीजिए. सो यस, क्वेश्चंस हैव बीन कमिंग फ्रॉम सेक्युलरिज्म टॉपिक. दी ओनली डिफरेंस इज इस बार जो प्रश्न पूछा वो ज़रा नेगेटिव टोन वाला लोडेड क्वेश्चन था. खैर, पूछा है तो जवाब बनाना है. इंट्रोडक्शन में आप क्या कर सकते हैं, यू कैन गिव द ओरिजिन ऑफ द इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म कि उसमें ये वाले फीचर होते हैं. उसके बाद बॉडी. ये प्रश्न क्या है, सेक्युलरिज्म इज़ अ थ्रेट टू इंडियन कल्चर क्वेश्चन मार्क. तो आप तो या स्टेटमेंट के साथ डिसअग्री कर सकते हैं, ऐसा भी मैंने जवाब बनाया है, और आप इस स्टेटमेंट के साथ अग्री भी कर सकते हैं कि हाँ, ये सेक्युलरिज्म भारत के लिए खतरा है कल्चर के लिए. तो अग्री विद द एग्जामिनर, उसकी भी मैंने आंसर्स ऑल्टरनेट आंसर बनाया है. सो वन बाय वन वी लुक एट बोथ टाइप ऑफ आंसर्स. पहले हम ये देखते हैं बॉडी में, अगर आप डिसअग्री करना चाहते हैं एग्जामिनर से कि नहीं सेक्युलरिज्म से कल्चर को कोई खतरा नहीं, तो फिर आप बात कर सकते हैं कि कैसे भारत के अंदर रिग्रेसिव कल्चरल प्रैक्टिसेस अगेंस्ट द वीमेन एंड सोसाइटी, ट्रिपल तलाक से लेकर बहुत सारी चीज़ें वो चल रही थी. लेकिन क्योंकि भारत का जो सेक्युलर स्टेट और सेक्युलर जुडिशरी है वो उसे स्टॉप कर पाया. यानी कि सेक्युलरिज्म से खतरा दिखता है सिर्फ रिग्रेसिव कल्चरल प्रैक्टिसेस को. ऐसी प्रथाएं जो कि असल में ऑफकोर्स ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव मुस्लिम्स और हिंदू में से कि ये तो हमारे धर्म का हिस्सा है, बट उसे चैलेंज करने में सेक्युलरिज्म ने मदद करी है. सो लाइक दैट, बाय सेइंग सच थिंग्स यू कैन डिसअग्री विद द एग्जामिनर कि सेक्युलरिज्म से कल्चर को कोई खतरा नहीं है, एज लॉन्ग एज इट इज़ प्रोग्रेसिव टाइप ऑफ कल्चर. ऑल्टरनेट टाइप ऑफ बॉडी, कि जहाँ पर आप एग्जामिनर के साथ अग्री करेंगे कि सेक्युलरिज्म से कल्चर को खतरा है. सो देयर यू कैन राइट कि कैसे सेक्युलरिज्म, हमारा जो प्रियम्बल है आमुख, उसमें शुरुआत में तो हमारे मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं लिखा था, वो तो फिर इंदिरा गांधी के टाइम में 42nd अमेंडमेंट में हमने सेक्युलरिज्म एज अ वर्ड वाज एडेड. और ये टू मच सेक्युलरिज्म की जो पीपुड़ी बजाई जाती है, इट रिजल्ट्स इन रैशनलिज्म. और रैशनलिज्म के नाम पर धार्मिक बहुत सारी ऐसी और कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं जो कि फेथ और इंट्यूजन पे चलती हैं, भावना पर और विश्वास पर चलती हैं. बट उन सब के सामने भी फिर लड़ाई छिड़ जाए सेक्युलरिज्म के नाम पे कि टेम्पल के अंदर कोई ड्रेस कोड नहीं होना चाहिए, फॉरेन वेस्टर्न सूट बूट पहन के भी जा सकते हैं, फोटोग्राफी भी भगवान की फ़ोटो खींच सकते हैं. इन सब साउथ इंडिया के कुछ टेम्पल्स में उसकी मनाही है. लेकिन ये सेक्युलरिज्म के नाम पर नहीं, ये सब कुछ फ्रीडम होना चाहिए, तो फिर हमारे कल्चरल डाइवर्सिटी को और कल्चरल वैल्यूज़ को खतरा हो सकता है. बहुत ज़्यादा सेक्युलरिज्म की पीपुड़ी बजाए तो फ्रांस के अंदर जो ऐसा चलता है कि बुरखा और हिजाब भी पब्लिक प्लेस में नहीं पहनना चाहिए, दैट टाइप ऑफ कि एक फ्रेंच ऐसी एक ही आइडेंटिटी होनी चाहिए, उसमें मुस्लिम अलग और हिंदू अलग, ऐसी अलग आइडेंटिटी नहीं होनी चाहिए. दैट टाइप ऑफ थिंग्स विल कम, देन इट विल हार्म द कल्चरल डाइवर्सिटी. तो ये ऑल्टरनेट जवाब के अंदर आप यू कैन अग्री विद द एग्जामिनर की बात सही है, सेक्युलरिज्म के चलते भारत के कल्चर को खतरा है या हो सकता है. सो वन बाय वन वी लुक एट बोथ टाइप ऑफ आंसर्स. सबसे पहले इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में अगेन कल्चर सेक्युलरिज्म, तो यहाँ पर आप सेक्युलरिज्म व्हाट इज़ इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म उसकी आप इंट्रोडक्शन में बात करें. दैट अंडर द इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म उसके 3 फीचर हैं. पहला, स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन. ऐसा नहीं पाकिस्तान जैसा कि हमारा स्टेट रिलीजन इस्लाम है, या सो नो पर्टिकुलर रिलीजन इज एनफोर्स्ड. स्टेट डज नॉट टेक अवे एनी रिलीजियस फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल. दूसरा मुद्दा, स्टेट अपोजिस
इंटर रिलीजियस डोमिनेशन, यानी मुसलमानों के ऊपर हिंदुओं को फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे ऐसा कहीं पर होने नहीं देता। स्टेट अपोजिस इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन, मतलब विद इन अ रिलीजन, ऐसा नहीं कि एक ग्रुप को ज़्यादा प्रीफर करेंगे ओवर द अदर, तो ब्राह्मण को एससी से ज़्यादा प्रीफर करेंगे या हिंदू मेल को पहले देखेंगे देन हिंदू फीमेल इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी राइट और टेम्पल एंट्री, ऐसा सरकार होने नहीं देती, इन सब को अपोज करती है। एंड थर्ड फीचर अंडर आर्टिकल 25, एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू फ्रीली प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट हिज रिलीजन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, सोशल वेलफेयर। सब लोग अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं बट पब्लिक ऑर्डर और हेल्थ सब कुछ होना चाहिए। फिर अफीन गांजा फूको ऐसी कोई बात करेगा देन दी पुलिस विल टेक एक्शन। सो इंट्रोडक्शन में आप सेक्युलरिज्म के ये कुछ फीचर्स के बारे में बात करेंगे और फिर आप उसको कनेक्ट करेंगे कंटिन्यूएशन ऑफ द इंट्रोडक्शन कि क्या उससे कल्चरल प्रैक्टिसेस को खतरा है। आपने पूर्व भूमिका बनानी होगी, ऐसा क्यों किसी को लग सकता है। सम क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट इन द नेम ऑफ सेक्युलरिज्म एंड मॉडर्निटी भारत के कोर्ट और सरकार unnecessarily they are interfering in the religious and cultural practices of India। फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश पुलिस ने हाल ही में नोएडा में सब प्राइवेट कंपनियों को नोटिस दिया है कि आपके अलग अलग मुस्लिम एम्प्लॉई ऑफिस आवर्स में पब्लिक प्लेस, रोड और पार्क में एक साथ जमा होकर नमाज अदा करते हैं तो वो नहीं होना चाहिए। त्रिपुरा हाईकोर्ट ने त्रिपुरा के मंदिरों में पहले एनिमल सेक्रीफाइस, पशुओं की आहुति दी जाती थी, उसके ऊपर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि महिलाओं को सबरीमाला टेम्पल में जाने का हक है, हाजी अली दरगाह के एकदम इंटीरियर जो इनर सेंक्टम है वहाँ पर जाने का हक है। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस ऐसा हुआ था कि केरला में हदिया नाम की एक लड़की ने, जो कि हिंदू थी, शफीन जहां नाम के मुस्लिम के साथ शादी करी। हदिया के फादर ने अपोज किया कि ये तो लव जिहाद है, माय डॉटर हैज़ बीन मिसगाइडेड एंड मैरिड ऑफ। लेकिन उस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने हदिया की लाइफ पार्टनर की जो भी सिलेक्शन था उसको वैलिड रखा। फिर हम पाते हैं कि ये एनवायरनमेंट रिलेटेड बॉडीज़ एंड सम कोर्ट ऑर्डर्स, गणेश चतुर्थी में गणपति जी की मूर्ति इससे ज़्यादा ऊंचाई की नहीं हो सकती, या फिर कि रात को दिवाली में आप इतने से ज़्यादा टाइम तक फायर क्रैकर नहीं जला सकते, या नवरात्रि में गरबा चल रहे हैं तो उसके माइक का वॉल्यूम इतने डेसिबल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इतने एक घंटे के बाद माइक बंद करना है। सो इन द नेम ऑफ दिस सेक्युलरिज्म एंड मॉडर्निटी ये सब किया जा रहा है जो कि हमारी कल्चरल प्रैक्टिसेस को खतरा दिखता है। सो दैट इज़ व्हाट क्रिटिक्स आर आर्ग्यूइंग। और फिर आप बॉडी पार्ट में जाकर अग्री करेंगे या डिसअग्री करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिसअग्री विद द एग्जामिनर कि नहीं, सेक्युलरिज्म से हमारी गुड कल्चरल प्रैक्टिसेस को कोई खतरा नहीं, लेकिन बैड कल्चरल प्रैक्टिसेस को खतरा है। फॉर एग्जाम्पल ये आगे हमने जितने एग्जाम्पल देखे कि ये मुद्दे पर क्रिटिक्स को लगता है कि सेक्युलरिज्म से कल्चर को खतरा है, गणपति जी की इतनी हाइट होनी चाहिए, सबरीमाला टेम्पल में ये नियम होने चाहिए, अगर त्रिपुरा के टेम्पल में ऐसा रिवाज है कि प्राणी का बलिदान देना है तो कत्ल करने देना चाहिए। सो इन ऑल दी अबव केसेस वी मस्ट कंसिडर द एंगल्स ऑफ ट्रैफिक जाम, अगर सब लोग नमाज या पूजा करने के लिए रोड पर जमा हो जाएंगे, कंपैशन फॉर द एनिमल्स, अगर मंदिर में उसकी आहुति दी गई, जेंडर इक्वालिटी, इंडिविजुअल्स राइट टू चूज़ द लाइफ पार्टनर, चाहे वो किसी और धर्म का क्यों ना हो। लेकिन इन द नेम ऑफ रिलीजन एंड कस्टम ये सब चीज़ों को पहले कि ये गलत जो है उसको चलाने दो और सही है उसको मत आगे आने दो। फॉर एग्जाम्पल हिंदू डॉटर्स वेर डिप्राइव्ड ऑफ इक्वल प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस राइट्स एक ज़माने में। इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस सती की प्रथा वैसे तो गैर कानूनी थी, फिर भी कुछ कुछ बार सती सिस्टम हुआ था। चाइल्ड मैरिजेज आर स्टिल प्रैक्टिस्ड इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ रूरल इंडिया, अभी भी बच्चों के बाल विवाह होते हैं। एनिमल्स वर सेक्रीफाइस्ड इन सम टेम्पल्स। मुस्लिम वीमेंस वेर सब्जेक्टेड टू द डेरोगेटरी प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक। फिर मुस्लिम वीमन अगर उसका इलेक्शन कमीशन वाले वोटर कार्ड बनाने के लिए फ़ोटोग्राफ निकालना चाहे तब भी उसका कुछ लोग विरोध करते थे, ये धर्म और संस्कृति के खिलाफ है। शेड्यूल कास्ट को तालाब से पानी नहीं भरने देते थे, मैनुअल स्कैवेंजर का उनसे काम करवाते थे। फिर ये खाप पंचायत और ऐसे सब बॉडीज़, इंटरकास्ट मैरिज एंड इंट्रा गोत्र मैरिज, एक गोत्र में शादी नहीं हो सकती, इस प्रकार के उन्होंने बहुत सारे नियम बनाए थे। एंड इट वॉज सेड दैट दिज आर ऑल आवर यूनिक कल्चरल प्रैक्टिसेस और इसमें किसी ने दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारा जो मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म है वहाँ पर यह बात है कि इवन इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन इज़ प्रोहिबिटेड।
कि प्रॉपर्टी राइट है तो ऐसा नहीं कि बेटी को बाद में मिलेगा, बेटे को पहले मिलेगा, या ब्राह्मण को एससी के ऊपर प्रेफरेंस देंगे, ऐसा नहीं होने देंगे। सो देयरफॉर बिकॉज ऑफ दिस सेक्युलर इंडियन सेक्युलर मॉडल हमने बहुत सारे कानून बनाए हैं, कोर्ट ने बहुत सारे जुडिशियल वर्डिक्ट दिए हैं, एंड वन बाय वन ऑल दिस रिग्रेसिव कल्चरल प्रैक्टिसेस हैव बीन आउटलॉड बाय द मॉडर्न सेक्युलर इंडियन स्टेट। एंड देयरफॉर थस कंक्लूजन में आप बोल सकते हैं कि सेक्युलरिज्म ने कोई कल्चरल प्रैक्टिसेस के सामने चैलेंज नहीं किया है, एज लॉन्ग एज वो कल्चरल प्रैक्टिसेस कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर काम कर रही हो। लेकिन अगर कोई रिग्रेसिव कल्चरल प्रैक्टिस है, ये ट्रिपल तलाक टाइप की चीज़ें, तो फिर सेक्युलरिज्म के चलते स्टेट और जुडिशरी को ऐसा पावर मिला है कि वो उसको चैलेंज कर पाते हैं। सो दिस इज़ वन वे ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन कि जहाँ पर आप एग्जामिनर से डिसअग्री करेंगे, एग्जामिनर की स्टेटमेंट से आप उल्टा लिखेंगे। सो दैट इज़ डन। ये जो ब्लू कलर में मैंने फ्रेमवर्क बनाया था वो हमने देख लिया। नाउ लेट अस ट्राई द अदर वे ऑफ आंसरिंग। क्या सेक्युलरिज्म से भारत के कल्चर को खतरा है? अब हम ऐसा जवाब तैयार करें कि यस खतरा है, यानी कि वी अग्री विद द एग्जामिनर स्टेटमेंट। तो इंट्रोडक्शन तो सेम रहेगा, बॉडी के अंदर थोड़े मुद्दे बदल जाएंगे। सो लेट अस नाउ अग्री विद द एग्जामिनर कि हाँ सेक्युलरिज्म के चलते कल्चर खतरे में है। सो लेट अस मेक सम पॉइंट्स। पहला, इंडियन कल्चर इज़ वोवन अराउंड द रिलीजियस एक्टिविटी। धर्म और संस्कृति भारत में अलग अलग दो हिस्से नहीं है। कल्चर में आप बोलते हैं फूड प्रैक्टिसेस, तो रिलीजन जो कहेगा ऐसा ही हम लोग खाना खाएंगे, राइट? सो इट इज़ इंटरवोवन लाइक दैट। सो दैट इज़ बोथ एप्रिशिएटेड एंड एक्नॉलेज बाय आवर फाउंडिंग फादर्स। इसलिए हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के ओरिजिनल प्रीएम्बल में सेक्युलरिज्म शब्द नहीं था, वो तो इंदिरा गांधी ने 47 अमेंडमेंट में 1976 में डाला था। एंड टुडे द टेंडेंसी ऑफ सम ऑफ द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी टू कनेक्ट दिस कल्चरल हेरिटेज, वो सेक्युलरिज्म के खिलाफ है और ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, फलाना ढिमका वो बोलते रहते हैं। दिस क्रिएट्स फॉलोइंग चैलेंजेस करके आप लिखेंगे कैसे सेक्युलरिज्म से कल्चर को चैलेंज है। पहली बात, बहुत सेक्युलरिज्म की पिपोली बजाएंगे, इट टेक्स द सोसाइटी टूवर्ड्स एक्सेसिव अमाउंट ऑफ रैशनलिज्म। रैशनलिज्म ज़रूरी है, हमें अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए, भूत प्रेत और ये सब मान्यताएं, जादू टोना, वो सब नहीं होना चाहिए, दैट इज़ करेक्ट। बट एक्सेसिव रैशनलिज्म इवन इन द रिलीजियस थॉट्स एंड प्रैक्टिसेस, जहाँ पर कि इंट्यूजन और फेद की ज़रूरत है वहाँ पर भी आप रैशनलिज्म डालेंगे तो कल्चर खतरे में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल साउथ इंडिया के बहुत सारे टेम्पल्स में भगवान की मूर्ति का फ़ोटो लेने की मनाही है। इट इज़ फॉरबिडन टू टेक द फोटोग्राफ ऑफ द डेटी। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मंदिर की मूर्ति में जो डिवाइन पावर है, दैवीय शक्ति है, वो चली जाएगी अगर आप उसके फ़ोटो खींचते रहेंगे। सेकेंडली, साउथ इंडिया के टेम्पल में देर आर ऑल्सो स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड। जैसे कोई केरला में पद्मनाभ भगवान का मंदिर है तो वहाँ पर सिर्फ वो लिंगी या साड़ी पहन के ही व्यक्ति जा सकता है। तो ये सब कल्चरल प्रैक्टिसेस, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, दे आर इंटरवोवन। अब यहाँ पर भी सेक्युलरिज्म और रैशनलिज्म के नाम पर अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल कर दे कि नहीं वो राइट टू लाइफ के नीचे है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, और राइट टू इन्फॉर्मेशन के नीचे है कि मंदिर भी जनता से फंड लेता है तो पब्लिक को फ़ोटो खींचने की, भगवान का फ़ोटो लेने की अनुमति होनी चाहिए, एंड ड्रेस कोड हम चाहे ऐसा टाई या सूट या स्कर्ट पहन के जाए उसकी भी छूट होनी चाहिए। अगर ऐसा सब होना शुरू हो गया देन इट विल हार्म आवर कल्चर, क्योंकि फिर हमारे भारत के जो मॉडर्न यूथ है दे विल नॉट ऑब्जर्व द ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, द हेरिटेज विल बी इरोडेड इन द लॉन्गर रन। और ये डिमांड ऑफ सेक्युलरिज्म बहुत ज़्यादा करने लगे तो फ्रांस में फिर सेक्युलरिज्म का वो ऐसा मतलब निकालते हैं कि सेक्युलरिज्म मतलब किसी ने भी अपनी धार्मिक चीज़ को पब्लिक प्लेस पे नहीं दिखाना है। तो कोई वो ज्यू आदमी है उसने अपनी टोपी ऐसी नहीं पहनी है, मुस्लिम ने अपनी कैप नहीं पहनी है, बुरखा नहीं लगाना है, क्रिश्चियन ने अपना क्रॉस टी-शर्ट के बाहर नहीं होना चाहिए, दैट टाइप ऑफ डिमांड्स दे मेक। तो फ्रांस के अंदर बुरखा हिजाब भी पब्लिक प्लेस में पहनने की अनुमति नहीं है कि होमोजिनाइजेशन, देयर शुड बी ओनली वन आइडेंटिटी, फ्रांस की आइडेंटिटी रादर देन सम रिलीजियस और कल्चरल आइडेंटिटी। तो ये सब होने लगेगा तो सेक्युलरिज्म कल्चर के ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो देन यस यू कंक्लूड by agreeing with the examiner that yes, too much emphasis on secularism, it creates challenges to our cultural practices through demand for rationalism and too much demand for homogenization. So either way you can write the answer. उसे आप शालीन भाषा में लिखिए तो कुछ गलत नहीं है। ये प्रश्न में गलतियाँ लोग क्या कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉन्ग लिस्ट ऑफ सोशल रिफॉर्म्स इज़ नॉट आस्क्ड कि ब्रिटिश एरिया में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ये किया था और चाइल्ड मैरिज को और सती प्रोहिबिशन किया था।
प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है उसका आपको प्रश्न पूछा गया है। ममता बनर्जी वो दुर्गा पूजा और मुहर्रम के प्रोसेशन के वक्त कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाती है और फिर इसमें ये वो खतरा आ रहा है। वो इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेकर कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पर मोदी भक्ति और कांग्रेस बैशिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है कि राजीव गांधी ने वो शाहबानो केस में ऐसा किया था, बट अल्टीमेटली मोदी सरकार ने ट्रिपल तलाक को आउटलॉ करके मुस्लिम महिलाओं का सशक्तिकरण किया है वगैरह। वो सब बातें सही, बट यहाँ पर प्रश्न कुछ अलग टोन में, अलग लॉजिकल सीक्वेंस में पूछा गया है। जस्ट लाइक दैट अर्बन नक्सल और जेएनयू वाला सेक्युलरिज्म को मिसयूज़ करके हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाते हैं वगैरह। इंडिविजुअल ऐसे नाम लिख के गलत दिशा में आप मत जाइए। शालीन भाषा में कंजर्वेटिव मतलब रूढ़िवादी ऐसा नहीं, बट शालीन होना चाहिए। ऐसा नाम लेकर वो जी टीवी पर सुधीर चौधरी जो करता है, दैट टाइप ऑफ थिंग्स यू शुड नॉट बी, पिपुड़ी बजा के नहीं लिखना है। कंटेम्पररी क्वेश्चन है, स्पान बोल सकते हैं मोर देन D-2 ईयर्स। डिफ़िकल्टी लेवल आई वुड से इट इज़ टफ, क्योंकि क्वेश्चन का टोन ऐसा है कि आपने जो भी लिखना है अग्री या डिसअग्री करोगे उसे बहुत ही सोच विचार कर लॉजिकल रीजनिंग में फिट करके लिखना है। तो 10 में से मुझे लगता है ज़्यादातर लोग 4 मार्क के आसपास उन्होंने उसके लायक जवाब लिखा होगा। सो वी आर डन विद द सेकंड क्वेश्चन, दैट वाज सेक्युलरिज्म और वो कल्चर के ऊपर क्या थ्रेट जनरेट करता है। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज अबाउट कल्चर, बट उससे पहले आई एम हैप्पी टू शेयर विथ यू कि अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर मेरी इकोनॉमी की लाइव बैच चल रही है, जहाँ पर इकोनॉमी के सभी टॉपिक्स और पोर्शन, चाहे मनी, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, बजट, इंटरनेशनल ट्रेड, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अलग अलग इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, प्रीलिम्स, मेंस, थियरी, करंट, कंटेम्पररी, कलेक्टिवली जो भी काम का है हम लोग एक कोर्स के अंदर पढ़ रहे हैं। कोर्स के साथ आपको रैपिड रिवीजन के हैंडआउट भी मिलते हैं। हैंडआउट के अंदर इंपॉर्टेंट इकोनॉमी टर्म्स की हिंदी ट्रांसलेशन भी दिया गया है, ताकि मीन्स अगर आपको हिंदी में लिखना हो मदद मिल जाएगी। सर्वे, बजट, थिंग्स आर कवर्ड। वीकली बेसिस पर क्विज़ होता है, उसमें रैंकिंग भी होता है। एंड वीकली बेसिस पर यूजुअली फ्राइडे सैटरडे रात को 9 से 11:30 बजे तक की क्लास होती है। तो वर्किंग प्रोफेशनल एंड इवन हाउसवाइफ कैन ऑल्सो अटेंड इट लाइव। सो दैट कोर्स इज़ गोइंग ऑन। उसकी लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन इट। और ज्वाइन करते वक्त चेकआउट पेज पे अगर आप mrunal.org कोड यूज़ करेंगे यू कैन गेन सम एडिशनल डिस्काउंट ऑल्सो। सो दैट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू फॉर द अपकमिंग UPSC 2020 प्रीलिम एंड मेंस एग्जाम। नाउ रिज्यूमिंग बैक, हम लोग पढ़ रहे थे मेंस पेपर 1 2019, उसके सोशल साइंस के क्वेश्चन। तीसरा प्रश्न कल्चर के बारे में, लेट अस चेक। डू वी हैव कल्चरल पॉकेट्स ऑफ स्मॉल इंडिया ऑल ओवर द नेशन, इलेबोरेट विथ एग्जाम्पल्स। क्या हमारे राष्ट्र में सर्वत्र लघु भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र है, उदाहरणों के साथ सविस्तार स्पष्ट कीजिए। 250 वर्ड्स 15 मार्क्स।